बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। हाँ, नर तुम झूठे जन्म गंवाया, नर तुम झूठे जन्म गंवाया के बारे में बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो इतना मार्मिक, इतना ज्ञानवर्धक कि जो हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार दूर भगेगा और हृदय में जीवन में अपने ज्ञान की ज्योति जगमगा जाएगी। ऐसा सुंदर इस भजन का अर्थ दिया जाएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, तो पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही मार्मिक सुंदर भजन, और इसके बाद में बहुत ही सुंदर अर्थों के द्वारा भजन भी सुने। नर तुम झूठे जन्म गंवाया, नर तुम झूठे जन्म गंवाया। झूठे के घर झूठे आया, झूठे के घर झूठे आया, झूठे ते परचाया। नर तुम झूठे जन्म गंवाया, नर तुम झूठे जन्म गंवाया। झूठी थारी झूठा भोजन, झूठी थारी झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। नर तुम झूठे जन्म गंवाया, नर तुम झूठे जन्म गंवाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ब्याह रचाया, झूठे ब्याह रचाया। नर तुम झूठे जन्म गंवाया, नर तुम झूठे जन्म गंवाया। झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याहन आया, झूठे ब्याहन आया। नर तुम
झूठे जन्म गमाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे बालक आया, झूठे बालक आया नर तुम, झूठे जन्म गमाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया। झूठी छाती झूठी कोखी, झूठी झूठी छाती झूठी कोखी, और झूठा दूध पिलाया, झूठा दूध पिलाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया। साच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साच को झुठलाया, साच को झुठलाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया। कहाँ कबीर सोई जन साचा, कहाँ कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया, अपने माही समाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया नर तुम, झूठे जन्म गमाया। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन का बहुत सुंदर मार्मी लौकिक पारलौकिक से आत्मज्ञान से घटाकर इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए, जो विस्तार से भी दिया जाएगा। हाँ, तो सुनिए साहब भजन कबीर साहब भजन का अर्थ। साहेब कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने झूठे में फंसकर जीवन को खो दिया। झूठे के घर में झूठा आया और झूठा से पहचान किया। थाली झूठी है,
भोजन झूठा है। और झूठे लोगों ने उनको लेकर भोजन किया। झूठे घर में झूठा आया और झूठा विवाह किया। दुल्हा झूठा है और दुल्हन झूठी है। विवाह में आने वाले बाराती भी झूठे हैं। सारे नर झूठे हैं और नारियां झूठी हैं। जिस बालक ने जन्म लिया वह भी झूठा है। झूठी नारी के स्तन भी झूठे हैं। उसकी कोख भी झूठी है और उसने दूध झूठे बच्चे को पिलाया। कवि साहेब कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। लोगों ने सच आत्मा को झुठला दिया एवं इस संसार में वही सच्चा है जो अपने आप अविनाशी आत्मा में लीन हुआ है। हाँ, यहाँ दैहिक भाव जो क्षणिक है उसे झूठा कहकर मनुष्य के मन में वैराग बढ़ाया गया है। वस्तुतः जड़ और चेतन दोनों रात, जड़ चेतन दोनों सत्य हैं और उनके बीच में जो कुछ निर्मित होता है वह क्षणिक होने से झूठा हो जाता है। आप गंभीरता से विचार कीजिए। आपके बचपन में के अनेक साथी संसार से उठ गए, चले गए। उस समय की अगणित वस्तुएं और परिस्थितियां कब की विलुप्त हो गई हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व पहले के प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां आज शून्य हैं। हम शरीर में बैठे हैं इसलिए हमें संसार का ज्ञान हो रहा है। जिस दिन अपना माना हुआ शरीर छूट जाएगा उस दिन हमारे लिए संसार का संबंध समाप्त हो जाएगा। अतः सारा संबंध झूठा है और निर्मित होने से सारी वस्तुएं झूठी हैं। सत्य तो हमारा अपना आत्म अस्तित्व है। अतः जो अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित हुआ उसने सच्चा काम किया। शेष सब झूठे में फंसकर भटक गए। कहें कबीर सोई जन साचा अपने माही समाया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो अपने आप में आत्मा में अपने लीन है वही सत्य है। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब देखिए और विस्तार से सुनिए साहब का, सदगुरु का
हाँ, लौकिक पर लौकिक से घटा करके और बहुत और सुंदर अर्थ इसका दिया जाएगा। नर तुम झूठे जन्म गमाया। हाँ, तो नर तुम झूठे, हे नर तुम जो है विवेक विचार रूपी जीवन को पा करके और अपना जन्म झूठ बोल करके और अपना जो है जन्म को व्यर्थ में खो दिया। ऐसा सुंदर अवसर, ऐसा सुंदर समय, ऐसा सुंदर सुनहला अवसर को हमने झूठे में झूठा कर्म, झूठा व्यवहार, झूठा मतलब और झूठ बोल बोल करके सारा अपना चरित्र को हीन कर दिया, अपना चरित्र बिगाड़ दिया। इसलिए सत्य सदा इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य सत्य बोलने के बराबर तपस्या भी नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलने के बराबर पाप नहीं है। जितना झूठ बोलोगे वो पाप ही पाप है। इसलिए सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है। जिसके हृदय में सत्यता है, सदा सत्य बोलता है, उसके हृदय आप, उसके हृदय में मैं आप विराजमान हूँ। हाँ, तो उसके हृदय में परमात्मा विनाशी पुरुष सदगुरु परमात्मा विराजमान रहते हैं। हाँ, तो इसलिए सदगुरु ने कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढत बंदे, मैं हूँ तेरे पास माँ। तो इसलिए साहब ने कहा कि नर तुम झूठे जन्म कमाया। हाँ, तो ये मनुष्य चोला पा करके अपने जन्म को इस संसार सागर में झूठे झूठे में नहीं बिताना है, नहीं अपना सारा जीवन सर्वस्व बिगड़ जाएगा। इसलिए साहब ने कहा है, फिर अगली कड़ी में देखिए, अगली कड़ी का भावार्थ बहुत सुंदर सुनिए। झूठे के घर झूठा आया और झूठे ते परचाया। झूठे के घर झूठे आए, झूठे के घर जो ये माँ का चोला होता है और माँ के गर्भवास में पुत्र का संस्कार होता है, और वो पुत्र भी इस शरीर क्योंकि नाशवान है, इसलिए झूठा। साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने झूठा बता दिया है। जो नाशवान है उसे झूठा कह दिया है, क्योंकि जो सत्य है, सांच है, वही सत्य है। सत्य क्या है? अंत में ये जीवात्मा ही सत्य है, और सब कुछ झूठा है, मरण है, नाश है। ये शरीर काया माया सब नाश है। इसलिए साहब ने कहा है झूठे के घर झूठा आया। तो ये माँ के गर्भ से में जो पुत्र आता है वो भी झूठा, और झूठे से परचाया और झूठे से ही परिचय किया। जो काया माया धारी हैं वो भी झूठे हैं, क्योंकि काया माया भी ये सब झूठी है। इसे सब छोड़ करके चला जाना है, इसी संसार सागर में रह जाना है, और माया भी झूठ, शरीर भी झूठ, इसलिए झूठे से परिचय, झूठे से ही परिचय किया।
और अपनी आत्मा को जिन्होंने ज्ञान कर लिया, परिचय कर लिया, उन्होंने सत्य आत्मा को पा गया और परिचय, सच्चा परिचय पा गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सच्चे से परिचय कीजिए। सत्य आत्मा, ये जीव आत्मा अचर है, अमर है, विनाशी है, इसी से परिचय कीजिए और इसका परिचय पा करके ये भाव सागर से मुक्त हो जाइए। क्योंकि आत्मा को जान लेना ही आत्म ज्ञान परमात्मा है, परमात्मा। इसलिए झूठ और सत्य का ज्ञान कीजिए। साहब ने कराया है, कबीर साहब ने भजनों शब्दों के द्वारा, मगर कबीर भजन जरूर सुनते हैं, मगर कबीर भजनों का अर्थ कोई बिरला ही समझता है, बूझता है। और कबीर साहब की वाणियों को जो सुनता रहेगा, हमारे कबीर आश्रम रेडी कला चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हाँ, तो जरूर आपको के पास हमारी वीडियो तुरंत आएगी और सदगुरु का सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान, सतमार्ग की दिशा मिलती रहेगी और जीवन का सुधार हो जाएगा। हाँ, तो हमने इसीलिए सदगुरु जो है ये कबीर आश्रम रेडी कला चैनल को खोल रखा है कि बहुत ही महापुरुषों को, भक्तों को जो है आत्मज्ञान देते रहें और झूठ और सत्य को लखाते रहें और जीव लख करके अपने सत्य को, यथार्थ को जाने और झूठ को जाने, सत्य को जाने। सत्य असत्य का करे निवेरा, कहाँ कबीर हंस है मेरा। वही हंस स्वरूप, वही मेरा हंस है। सदगुरु कबीर साहब ने सत्य कहा है। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब देखिए अगली कड़ी में सुनिए, झूठी थारी झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। हाँ, झूठी थारी, अरे न जानी उस थारी में कितने लोग खा पी लेते हैं, वो शुद्ध थोड़ो है। और झूठे ने खाया, ये काया ही ने खाया और काया मायाधारी ही तो खाते हैं, पीते हैं। कितने लोग अशुद्ध वृत्ति वाले जो मांस, मदिरा, अंडा का सेवन करते हैं और झूठे कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे झूठा भोजन, झूठा जो झूठा बोल करके कर्म करते हैं, भोजन करते हैं, ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा झूठा थारी झूठा भोजन। और हम जो है किसी भी जो है पुरुष को अर्पण कर देते हैं, पहले भोजन भोग लगा देते हैं और फिर खाते हैं, तो झूठा ही तो खाते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा झूठे ले सब खाया और सब झूठे भोजन को, सब सारा संसार झूठा ही भोजन कर रहा है। इसलिए झूठे ले सब खाया, ये झूठा पंच भौतिक शरीर, ये झूठा शरीर, क्योंकि मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाना, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इसी भी शरीर को भी झूठा कह दिया है, क्योंकि नाशवान है, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही गंभीरता से सदगुरु कबीर साहब की वाणी शब्दों को सुने और हृदयंगम करे, तभी जो है ज्ञान समाने वाला है और जीव को जाग जाने वाला है। इसलिए झूठे ले सब खाया और सारा संसार का प्राणी झूठे ले सब खाया और सब झूठा ही खा रहे हैं। सत्य का हार कोई बिरला व्यक्ति करता है, इसलिए सत्य का आहार कीजिए, सदा सत्य का खाना का खाइए। हाँ, झूठा बोल करके कभी मत खाइए।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बारंबार रचाया है, बताया है कि समझो ये जीवन बहुत ही बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए इस जीवन को संभालो, संभलो। हाँ, फिर आगे साथ देखिए क्या कहते, झूठे के घर झूठा आया। तो जब ये पुत्र जन्म हो जाता है माँ के गर्भाशय से आकर के, और योनि द्वार से आकर बाहर निकलता है, तब जीव ये 5 तत्व का चोला और कच्चा चोला जो है कच्चे में ही समाहित हो जाता है। जब ये घड़ा, शरीर रूपी घड़ा, मिट्टी का खिलौना फूट जाता है, जीव निकल जाता है और शरीर मिट्टी का खिलौना फूट करके बिखर जाता है, तब क्या साहब ने बताया है कि झूठे के घर झूठा आया। और इस संसार में मिट्टी का खिलौना और मिट गया और इस संसार में विलीन हो गया, इसलिए झूठे ब्याह रचाया। और उसी झूठी पंचभौतिक शरीर से, उसी झूठी काया से झूठे ब्याह रचाया, और उसे ही एक कच्चे तत्व वाले पंचभौतिक शरीर वाले से, झूठा कच्चा घड़ा से और झूठा संबंध किया, ब्याह किया, रचाया और सृष्टि रची। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है जो नाशवान है, इसलिए उसको साहब ने कच्चा बता दिया है, झूठा बतला दिया है। इसलिए साहब खरे शब्दों में कहते हैं कि झूठ और सत्य का निबेरा देते हैं। इसलिए समझिए झूठ क्या है, झूठे में संसार फंसा हुआ है। हाँ, तो साहब के इसीलिए वैराग दशा की बातें, ज्ञानवर्धक की बातें, विवेक विचार की बातें सदगुरु कबीर के भजन में है, मगर उनका आदमी सीधा सीधा सुन लेता है और जानता नहीं है कि इनमें क्या अगूढ़ रहस्य ज्ञान भरा हुआ है। हाँ, तो सुनिए, बहुत सुंदर ज्ञान, अगूढ़ ज्ञान और रहस्य और भेद कबीर भजनों में ही भरा पड़ा हुआ है। इसे आत्मज्ञानी मर्मिक लोग ही इसे व्याख्यान करते हैं, व्याख्या बताते हैं, अर्थ भाव बताते हैं अपने आत्मज्ञान से निकाल करके। हाँ, ये कहीं वेद शास्त्रों पोथियों में पढ़ने से नहीं मिलता है, ये सच्चे महापुरुषों संतों के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सुनिए और जागिए। झूठा दुल्हा, झूठी दुल्हन। हाँ, झूठा दुल्हा, अरे तो झूठ बोलने वाला शरीर झूठ बोलता है। यदि हम शरीर का और जीव का ज्ञान हो जाए, शरीर का भी ज्ञान हो जाए और जीव का भी ज्ञान हो जाए, तो जीव कभी फिर सत्य झूठ बोलेगा ही नहीं और झूठा से संबंध करेगा ही नहीं। वो तो वैराग्यवान, निराश, संसार से त्याग, उदासीन हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा झूठे नर झूठी झूठा दुल्हन झूठी, झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन। इसलिए साहब ने बताया है कि झूठा दुल्हा, ये दुल्हा, झूठा दुल्हा, दुल्हा कौन है? दुल्हा है ये जीव, ये शरीर का राजा। मन राजा है तो मगन नहीं, मन के राजा के ऊपर राजा, जो कहते हैं प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये मन प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हमारा जो है जीव है।
ये शरीर का राजा मन है और शरीर और मन का राजा दुल्हा ये जीव है। जब जीव अपने आप को जान जाता है तब ये शरीर का और मन रूपी राजा का और ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां ये सब को बस में कर लेता है। ऐसा जीव का जब आत्म ज्ञान हो जाता है, जीव अपने आप को जान जाता है। हाँ, तो झूठा संबंध, झूठी दुल्हन और झूठी दुल्हन, जैसा साहब ने कहा है कि झूठी दुल्हन जो संसार से उसको भी नाशवान है, उसको नाता क्षणिक नाता। तो जब आत्मा ज्ञान हो जाता है तब वो नाता संबंध नहीं जोड़ता और सच्चा वैरागवान भक्त हो जाता है, संसार से निर्मोही हो जाता है, निष्काम हो जाता है। झूठे बयान आया, झूठे, अरे झूठा है, झूठा दुल्हा, झूठे को ब्याहन आ गया, दुल्हन को झूठी, वो भी झूठी है। तो झूठी काया को ब्याहने, काय किसको ब्याहा जाता है? काया को ब्याहा जाता है, काया के सुख के लाने। इस काया का दुल्हा का काया और दुल्हन का काया, ये दोनों झूठी हैं और सबने शरीर के सुख के लाने दूसरे का शरीर दुल्हन की झूठी काया के सुख के लाने ब्याह रचाया जाता है और सृष्टि उपचाया जाता है। ये संसार का जब आत्मज्ञान हो जाता है, विवेक विचार हो जाता है, तो फिर झूठे ब्याह नहीं रचाता, संसार से निर्मोह निष्काम निष्कामी हो जाता है, संसार से वैरागवान होकर के मुक्त हो जाता है। हाँ, तो अब अगली कड़ी का भाव सुनिए, बहुत ही सुंदर अर्थ दिया जाएगा। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे नर सब झूठी नारी। साहब ने कहा है कि झूठे नर सब झूठी नारी। झूठे नर, अरे संसार के लोग सब झूठे तो हैं, सब झूठा कर्म कर रहे हैं, झूठा खा, झूठ बोल करके कमाई, धन दौलत और अन्न भी झूठा बोल करके ला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, झूठा बोल के बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो सब झूठा कर्म है। इसलिए साहब ने कहा है कि झूठे नर सब झूठी नारी, सब झूठा है संसार में। जब झूठे का त्याग नहीं होगा तो सब कुछ झूठा है। इसलिए शरीर भी झूठा, क्योंकि अंत समय नहीं रहना है, नाशवान है, इसलिए साहब ने झूठा बता दिया है। हम बहुत ही बार बार उसी को अर्थ बार बार करते हैं कि आपको बार बार करने से समझ में आ जाए। नहीं, कबीर की बाणी, हाँ, बहुत काटे अटपट बाणी कबीर की, और झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो खटपट काहे का हो, सारा खटपट मिट जाता है। कबीर साहब की वाणियों को लख लेता है, उसका सारे जीवन का खाट पाट चटपट सब समाप्त हो जाता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुनिए साहब की अमृत वाणी, ज्ञानवर्धक वाणी। हाँ, तो झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे बालक आया, और सब सारा संसार के प्राणी यदि सत्य नहीं बोल रहे हैं, सत्कर्म नहीं कर रहे, सत्य पे नहीं चल रहे, और जीवात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, तो सबको सामने झूठ ही ठहरा दिया। इसलिए समझो, बूझो, विवेक करो। झूठी छाती, झूठी कोखी। सामने कहा है कि झूठी था छाती, झूठी छाती भी है, झूठी कोखी भी है। ये शरीर छाती माने हाथ,
झूठ बोलोगे हानि पहुंचेगी। झूठी कोखी, कोखी भी किसी की कोखे में भी बच्चा बांझ रह जाती है और को बच्चे नहीं होते तो वो भी कोखी झूठी है। इसलिए साहब ने झूठा दूध पिलाया और झूठा न जाने माँ भी दूसरे के बच्चों को भी झूठा दूध पिला देती है, अपने बच्चों को भी पिला देती है। तो सब झूठा ही है, झूठा। ये शरीर झूठा है, इसलिए शरीर का झूठा ही कर्म है और जीव का सत्कर्म है। इसलिए जीव जब सत्कर्म में आएगा तब जीव शरीर भी सत्य होगा। सत्य बोलोगे तो सत्य शरीर भी बनेगा और सब कुछ सत्य हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि झूठे और सच का ज्ञान साहब दिया है। सो साहब का ज्ञान अमोल रतन है। जो अमोल रतन को ग्रहण करेगा वो भी अमोल हो जाएगा। अमूल रतन की तरह आए सारा जीवन हो जाएगा। साँच कहूँ मैं झूठ न बोलूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं साँच कहता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। हाँ, जो हमारी सबकी आत्मा है, जीव आत्मा है, ये सत्य है, ये जड़ है, अमर है, अविनाशी है, ईश्वर है, वही भगवान है। हाँ, सबके हृदय में विराजमान है। सांचे को झुठलाया और सच्ची आत्मा को जो अविनाशी है उसको झूठ बना दिया और सांचे दुल्हा को ढूंढ लिया, अपने से अलग परमात्मा को ठहरा लिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो सत्य है यथार्थ है, जिसे जानते हैं, अनुभव होता है, ज्ञान मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है। इसी जीव से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। यही प्रेरणादायक है, यही सत्य प्रेरणा देता है, यही ज्ञान का खजाना है, यही सत्य का खजाना है। इसलिए ये जीव ही ने सारे संसार को निर्मित किया है, निर्माण किया है। इसलिए साँच कहूँ मैं झूठ न बोलूं। साहब कहते मैं सत्य कहता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। जो ये जीवात्मा है यही सत्य है, यही आत्मा परमात्मा है, अजर है, अमर है। ये जीव कभी मरता नहीं है, मरता है शरीर, शरीर का नाशवान है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए सांचे को झुठलाया और जो सच्ची आत्मा है उसको झुठला दिया और झूठे को पकड़ लिया, झूठी की संगत कर लिया। हाँ, तो इसलिए समझो। फिर आगे देखिए साहब क्या कहते हैं। कहाँ कबीर सोई जन सांचा, कहाँ कबीर सोई जन सांचा। कबीर साहब कहते हैं कि सोई जन सांचा है। जो जान जाए, सत्य को जान जाए और अपनात्म ज्ञान हो जाए, इस जीवात्मा को ज्ञान हो जाए, सोई जन, सोई नर, सोई प्राणी, सोई पुरुष सांचा है, सत्य है। हाँ, इसलिए जानो, समझो, सांच को जानो। कहाँ है कबीर सोई जन सांचा। वही जन, वही पुरुष, वही प्राणी, वही हंस स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। सोई जन सांचा, जो सांच सत्य चल रहा है वही सांच प्राणी परमात्मा की समान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार लखाते हैं, कहाँ कबीर, कहाँ कबीर साहब कहते हैं कि सोई जन सांचा, वही सांचा पुरुष है। हाँ, अपने माँ ही समाया, जो अपने माँ, अपने घट में
अपने आत्मा में, निज आत्मा में समाया हुआ है। रातों दिना अपनी आत्मा में लीन रहता है, परमात्मा लीन रहता है और आत्मा में समाया रहता है। परमात्मा धन परमात्मा में लीन हो जाता है। वही सत्य सत्य और ज्ञान का निर्मल ज्ञान, पवित्र ज्ञान हो जाता है और अपने जीवन को सुधार लेता है और उसे झूठ और सत्य का ज्ञान हो जाता है। वही वही मनुष्य संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।